बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा कि रज़ा खानी बरेलवी ने किस तरीके से दावा किया कि इमाम अहमद रज़ा ने कोई भी कुरान हदीस के अलावा कोई खिलाफ बात नहीं लिखी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फतवा रज़विय्या नंबर 24 सफ़र नंबर 455 में इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने लिखा है कि सही हदीस से साबित है, सही हदीस से साबित है कि लड़कियों को सूरह यूसुफ शरीफ का तर्जुमा ना पढ़ाया जाए। फिर दूसरी जगह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अपने मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा अव्वल सफ़र नंबर 64 पर लिखते हैं कि एक बड़ी मुशर्रफ बिल इस्लाम हुई और अक्सर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ करती थी। एक बार अरसे तक हाजिर न हुई, जब हाजिर हुई सबक दरियाफ़्त फरमाया, अर्ज़ की हुज़ूर मेरे एक अज़ीज़ का हिंदुस्तान में इंतकाल हो गया था, वहाँ गई थी। राह में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इब्लीस नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसकी नई बात देखकर कहा कि तेरा काम तो नमाज से गाफिल कर देना है, तू खुद कैसे नमाज पढ़ता है? उसने कहा कि शायद रब्बुल इज़्ज़त तआला मेरी नमाज कबूल फरमाए और मुझे बख्श दे। ये अजीब बात सुनने को मिली है कि शैतान भी नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह ताला हज़रत का ताल्लुक शैतान के साथ थोड़ा बहुत तो है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से इमाम अहमद रज़ा ने अपनी तरफ से अपनी बातों को पेश किया है हदीस की तरफ मंसूख करते हुए। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 106 फरमाया, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो यकीनन दोज़ख में जाएगा। अब मेरा तमाम बरेलियों से ये चैलेंज है कि अगर कोई एक हदीस भी तुम लाकर पेश कर दो, सही छोड़ो ज़ईफ़ हदीस भी पेश कर दो, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो सज़ा तुम कहोगे वो मैं खुशी खुशी कबूल करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले तो मैं जाहिल आदमी को ये जवाब देना चाहूँगा मलफूज़ात का कि जो इसने मलफूज़ात पे एतराज़ किया है, इस जाहिल को ये मालूम होना चाहिए कि वो बतौर हक़ाइक़ बयान किया गया है। हक़ाइक़ सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। हक़ाइक़ सिर्फ़ और सिर्फ सबक आमूज़ होती है, सबक हासिल करने के लिए होती है। और साथ में उसी अबार से पहले लिखा भी है कि किसी में ऐसे ज़िक्र आया है, तो उन्होंने इस तरीके से ज़िक्र किया, किस चीज़ में से ज़िक्र आया कि इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक हो गया, उन्होंने खुद से नहीं बयान किया। और अगर किया भी हो तो वो उन्होंने बतौर हक़ाइक़ बयान किया। हक़ाइक़ सिर्फ सबक आमूज़ होती है और उससे ये साबित होता है कि आदमी को हर हाल में अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए मग़फ़िरत की, उससे ये साबित होता है। और अगर हक़ाइक़ यूँ ही बयान करने से आदमी कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपने थानवी साहब को उठा लीजिए। उन्होंने जो गौस पाक के धोबी वाली इबारत नक़ल की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे उलमा किराम ने, हमारे आला हज़रत के भतीजे ने तो उसे मनगढ़ंत वाक़या बोला, और भी हमारे मुस्तनद उलमा किराम ने उसे मनगढ़ंत वाक़या बोला, और आपके थानवी साहब उसे बयान कर रहे हैं बतौर हवायत। तो आप उस पर क्या कहेंगे थानवी साहब को? और आगे आ जाइए फतवा रज़विय्या शरीफ पे, जो आपने उस पर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की। तो ये सबसे पहले इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुल्लाह पर आप जरा कीजिए। तमाम मसालिक के नज़दीक, तमाम मसलकों के नज़दीक इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुल्लाह सिका हैं, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो सिका हैं। तो वो उन्होंने ये देख लिया, लिखा है कि ये बात इमाम हाकिम ने सही इस हदीस को कहा है बकौल किसके? इमाम जलालुद्दीन सयूती ख़ातिमुल हुफ़्फ़ाज़ इमाम जलालुद्दीन सयूती के नज़दीक, मतलब कि वो नकल कर रहे हैं कि इमाम हाकिम के नज़दीक ये हदीस सही है, वो नकल कर रहे हैं। कि और लोगों ने इस पर एतराज़ात किए हैं, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती पर एतबार करते हुए हमारे आला हज़रत ने ये बात बयान की। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इमाम जलालुद्दीन सयूती पे भी फतवा लगाएंगे? और उसके बाद आप तो अहनाफ कहते हैं ना ख़ुद को, तो हमारे मुल्ला अली कारी जिनको आप भी मानते हैं, वो मुल्ला अली कारी भी ये कौल लेकर आए हैं कि नहीं सिखानी चाहिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और इसके अलावा भी दीगर उलमा किराम ने, दीगर असलाफ़ ने इस बात को नकल किया है बतौर कौल, लेकिन बतौर हदीस सिर्फ़ और सिर्फ इमाम जलालुद्दीन सयूती लाए हैं। तो आप इमाम जलालुद्दीन सयूती पर भी फतवा लगाएंगे कि